नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली अपनी चल रही है 7वीं। 7 का एक भाग अपने पहले कर चुके हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रेखा एल, ये रेखा है एल, ये कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का अर्थ दो समान भागों में विभाजित करती है। और बी है जो रेखा एल पर स्थित है, बी पॉइंट एल पर स्थित है, कोई बिंदु है। बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। ये ए की दो भुजाएं हैं, इन पर बी से दो लंब डाले गए हैं, दर्शानी है ये दो चीजें। तो सबसे पहले ये अपने को क्या सिद्ध करना है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, ये दो त्रिभुज ले लेंगे, ए पी बी और ए बी क्यू, कोई भी दो त्रिभुज हैं जैसे ये वाले। तो ले लिए कि त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में तो देखो ये भुजा जो ए बी है ये इस त्रिभुज में भी है और ये वाली इस त्रिभुज में भी है। तो ए बी भुजा तो क्या है, उभयनिष्ठ। सबसे पहले उभयनिष्ठ देख लो, कोई है तो देख लिया अपने कि उभयनिष्ठ है। फिर इसने बता रखा, सब कुछ बता रखा है, बस देखना ही है कि ये कोण क्या है, समद्विभाजित है, दो समान कोणों में बांटा गया है। ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। तीन चीजें चाहिए, तीनों लिख दो बस। बी ए क्यू बी ए पी बराबर है कोण बी ए पी बराबर है कोण बी ए क्यू, दिया गया है, लिख दो, ठीक है। फिर बी क्यू ए बी पी ए बराबर है, क्योंकि लंब है 90 डिग्री है, बी क्यू ए बी पी ए बराबर है 90 डिग्री है, दिया गया है, लंब है, सब कुछ दे रखा है, आपने कुछ भी नहीं बनाया, सब कुछ दिया है। तीनों चीजें बराबर आ गई। तो ए पी बी त्रिभुज सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के, सर्वांगसम हो गए। अब ये तो अपने नियम 90 डिग्री का कोण आ जाए तो RHS नियम से ये क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। अब सर्वांगसम हो गए। अब इसने क्या पूछा है, बीपी बी क्यू। तो बीपी बी क्यू सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो ये क्या होगी, बराबर होंगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत जो भाग रह जाते हैं वो क्या होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। ये था आपका 5वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 6ठा क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, ए सी बराबर ए ई है, कि ए सी बराबर ए ई है, ए बी बराबर ए डी है। तो ये एक त्रिभुज ये वाला है बी ए डी, एक त्रिभुज ई ए सी है, इसमें दो भुजाएं बराबर है। तो ये त्रिभुज कौन से हैं, देखो अपने कैसे हल करेंगे इसको। त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 6 लेना है। अपने को क्या दे रखा है कि जो बी ए डी कोण है बराबर है कोण ई ए सी के, दे रखा है ना, दिया गया है कौन सा कोण, बी ए डी और ई ए सी, ये कोण बराबर है। तो बीच वाला भाग कौन सा रह गया, देखो ध्यान से देखो, बी ए डी ये वाला है, ई ए सी ये वाला है, तो बीच वाला ये रह गया ना डी ए सी। तो दोनों तरफ क्या करें, डी ए सी जोड़ दें, दोनों तरफ डी ए सी जोड़ दें। तो बी ए डी प्लस कोण डी ए सी इक्वल टू ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। अब देखो बी ए डी में डी ए सी जोड़ दिया तो क्या बन गया, बी ए सी, क्या बन गया, बी ए सी। इसी तरह ई ए सी में ये जोड़ दिया तो ई ए डी, क्या बन गया, कोण ई ए डी बन गया। अब देखो, अब त्रिभुज ले लो अपने बी ए सी त्रिभुज और ई ए डी, जो त्रिभुज हैं बी ए सी और ई ए डी, दोनों त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज ई ए डी ले लिए। इसमें एक कोण तो अभी अपने सिद्ध किया है, वही कोण लिख दो पहले तो, कि बी ए सी बराबर है कोण ई ए डी के, अभी सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है, लिख देना, चाहे समीकरण 1 लिख देना, कुछ भी लिख देना, ठीक है। और ए बी बराबर है ए डी के, ये दे रखा है, इसमें दिया है कि ए बी बराबर है ए डी के, दिया है, ठीक है। ए सी बराबर है ए ई के, ये भी दे रखा है, ए सी बराबर है ए ई के, ये भी क्या है, हमें दिया है। एक त्रिभुज की तीन चीजें बराबर आ गई एस ए एस नियम से। तो त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ई ए डी के, सर्वांगसम आ गया। तो फिर इसकी
बीसी भुजा बीसी भुजा डीई भुजा के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, क्योंकि सर्वांग त्रिभुज के जो संगत भाग हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो अपने लिया था ए बी सी और ए डी ई, ये त्रिभुज लिए ना, तो ए डी की भुजा डी ई, इसकी भुजा बी सी, तो ये एक ही सर्वांग त्रिभुजों की भुजा जो अपने सिद्ध की हैं, तो ये क्या होंगी, बराबर होगी। सर्वांग त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद देखो अपने देखना है 7वां क्वेश्चन। ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है, डी और ई इस रेखाखंड के ए की ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि जो बी ए डी कोण है वो ए बी ई कोण के बराबर है और ई पी ए कोण ई डी पी बी कोण के बराबर है। तो अपने को ये दर्शाना है, ठीक है। सबसे पहले वही बात, कौन सा कोण दे रखा है, जैसे ये कोण दे रखा है, इसको लो पहले, ई पी ए को ले लिया, डी पी बी के बराबर है। अब देखो ई पी ए और डी पी बी, बीच में क्या रह गया, क्या रह गया बीच में, ई पी डी, इसको दोनों तरफ जोड़ दो। कोण ई पी डी को क्या करो, दोनों तरफ जोड़ दो, ई पी ए प्लस कोण ई पी डी इक्वल टू कोण डी पी बी प्लस कोण ई पी डी, जोड़ दिया दोनों में। अभी फिर ये क्या बन जाएगा, ई पी ए है, इसमें ये जोड़ दिया तो क्या बन गया, ए पी डी। अपने को ये त्रिभुज लेना है और ये त्रिभुज लेना है, तो ये पूरा कोण चाहिए, दिया आधा कोण है, इसलिए इसको जोड़ने के लिए अपने इसको लिया है। अब अपने पास कोण क्या बन गया, ए पी डी। इसी तरह ये कोण क्या बन जाएगा, बी पी ई। समीकरण नंबर 1 लिख दो। अब जो त्रिभुज दो लेने हैं वो ले लो, त्रिभुज ले लिए डी ए पी और त्रिभुज ले लिया ई बी पी, ठीक है, दोनों त्रिभुज ले लिए। अब जो अपने निकाला है वो तो बराबर है, देखो ए और बी बराबर है, ये तो दे रखा है कि कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के, दिया है, ठीक है। ए कोण अपने निकाल लिया, ए पी डी बराबर है बी पी ई के इक्वेशन 1 से। अब देखो ए पी डी और बी पी ई ये है, तो देखो ये इसका पी इसका क्या है, मध्य बिंदु है, दे रखा है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम से नहीं लग रहा, लेकिन दिया है कि पी इसका मध्य बिंदु है, तो ए पी और बी पी बराबर है। ये भी क्या है, दिया है, चाहे यहाँ पे लिख देना पूरी लाइन कि मध्य बिंदु है, तो तीन चीजें बराबर आ गई, तीन चीजें बराबर आ गई, मतलब दो एंगल है, एक भुजा है, तो ए एस ए नियम से जो त्रिभुज है डी ए पी वो क्या होगा, सर्वांग होगा त्रिभुज ई बी पी के। अब ए डी और बी ई जो रहेगी वो क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। लास्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, जिसमें सी क्या है, समकोण है, एम क्या है, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, सी को एम से आगे डी तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि जो डी एम है और सी एम है बराबर है, तो फिर डी को बी से मिला देते हैं। तो अपने को दर्शाना है ए एम सी क्या है, बी एम डी दोनों सर्वांग है। तो पहले दोनों त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी, ए एम सी और बी एम डी ले लिए, दोनों त्रिभुज ले लिए। अब देखो इस त्रिभुज में क्या है, जो अपने इसने कहा है कि जो सी एम है डी एन है बराबर है, ठीक है, सी एम, देखो सी एम डी एम और सी एम क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज अपने कौन सा लिया है, ए एम सी, तो ये और ये, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, डी एम बराबर है एम सी के, दिया गया है, ठीक है। अब ये त्रिभुज है एक, तो ध्यान से समझना, एक त्रिभुज ये है, तो ये दोनों कौन से कौन है, शीर्षाभिमुख कोण, तो कोण बी एम डी इक्वल टू कोण सी एम ए बराबर है, क्योंकि ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, और ए एम और एम बी भी बराबर है, क्योंकि ये इसका भी मध्य बिंदु है, ए एम बराबर एम बी, क्योंकि एम मध्य बिंदु है। तीन चीजें बराबर आ गई, तो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग है, ए बी सी ए एम सी सर्वांग है त्रिभुज बी एम डी के, सर्वांग हो गया। ये हो गया अपना पहला पार्ट सिद्ध। दूसरा क्या करना है कि डी बी सी की जो समकोण है, बी समकोण है, उसको सिद्ध करना है। अब देखो उसको कैसे सिद्ध करेंगे दूसरे पार्ट के लिए, कि ये सर्वांग आ गया अपने पास,
AMC सर्वांगसम है। तो देखो AMC और अपना त्रिभुज था, ये दोनों सर्वांगसम है। तो CAM DBM संगत कोण बराबर होंगे। कोण CAM, चाहे M कुछ भी लिख लो, बराबर होंगे कोण DBM बराबर हो गए। दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, अब देखो ये जो कोण है ये सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा है तो इसीलिए चाहे तो वैसे ले लो, ये दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के। नहीं तो ACB और DBC इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। एक कोण का मान 90 डिग्री, दूसरे का अपने को प्रूव करना है कि 90 डिग्री है या नहीं। इसीलिए यदि अपने एक कोण को इसको 90 डिग्री निकाल दें 180 में से इसको घटा के, तो भी ये समकोण हो जाएगा। अब देखो ये जैसे बराबर है CAM और DBM, ध्यान से समझो, CAM बराबर है किसके, DBM के, कि ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, ये कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ACB और DBC की जो कोण है, ACB प्लस कोण DBC कितने होंगे, 180 डिग्री। तो ACB का मान तो अपने को पता ही है, पहले से 90 है, तो कोण DBC का मान कितना आ जाएगा फिर, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये आपका जो क्वेश्चन था 8वां, और ये आपकी प्रश्नावली थी 7.1 पूरी हुई। 7.2 के क्वेश्चन अपने अगली वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।